हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टेक्स्ट बुक का मॉक उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। मॉक नंबर 30 है, एसबीआई पीओ का है। देखते हैं, मैंने इसको इंग्लिश सेक्शन को कवर किया है और आरसी को छोड़ करके बाकी सारे जो भी सेक्शन हैं, जो भी सारे सवाल हैं, मैं उसको डिस्कस करने की कोशिश किया हूँ। देखते हैं, पहला सवाल पे जंप करते हैं। ये एक कॉमन एरर का सवाल है। इसमें कोई भी एक पार्ट में एरर होगा, उसको फाइंड आउट करना है। पहला बोल रहा है कि एक्सपर्ट्स ओपाइन दैट पीपल हैव एक्सेस टू ग्रेट वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ देन एट एनी अदर टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। पर कि जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनका क्या ओपिनियन, ओपाइन करने का मतलब है क्या, ओपिनियन, किसी भी पॉइंट को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के जो एक अपना ओपिनियन होता है उसको ओपाइन बोला जाता है। दैट पीपल हैव एक्सेस टू ग्रेट वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी के टाइम में, नाउ, अभी के टाइम में लोगों के पास एक्सेस है, पहुँच है कि वो बहुत सारा एक साथ इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सकता है। दैन, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, दैन एट एनी अदर टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। पहले की हिस्ट्री की बात की जा रही है कि पहले के टाइम से लेकर के अभी के टाइम में लोगों के पास ज़्यादा एक तरह से एक्सेस है इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। एक्सपर्ट का ये ओपिनियन है। इसमें एरर क्या है, यहाँ पे दैन का यूज किया गया है। दैन का यूज मतलब एक तरह से कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है। एक पहले की बात की जा रही है, पहले की हिस्ट्री की बात की जा रही है, और एक अभी फिलहाल की बात की जा रही है। तो दैन के पहले जो भी एडजेक्टिव होगा वो क्या होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। तो दैन के पहले एडजेक्टिव यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रेट दिख रहा है। डैट मीन्स इसको चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर हो जाना चाहिए। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें भी एक सेंटेंस है, इसको 4 पार्ट में इसको बाइफरकेट किया गया है और बोल्ड लेटर में दिया गया है। तो इसमें भी क्या एरर हो सकते हैं उसको ढूंढने की ज़रूरत है। तो देखते हैं इसमें क्या है। द यंगर ब्रदर इज मोर करेजियस एंड क्लेवरेस्ट दैन द एल्डर वन एंड द बिलीव इन टॉकिंग रिस्क टू स्किल सक्सेस। यहाँ से पहले ही लाइन से पूरी तरह से क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे एक सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। दूसरे वाले पार्ट में ये क्या, सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया गया, क्लेवरेस्ट। जिस एडजेक्टिव के लास्ट में EST लगा हो मतलब वो क्या, सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यंगर ब्रदर की बात हो रही है कि वो क्या है, ज़्यादा करेजियस है, ज़्यादा साहसी है और ज़्यादा एक तरह से चालाक है। किससे, दैन द एल्डर वन, जो बड़ा भाई है उससे क्या है, ज़्यादा करेजियस है और क्लेवर है। तो यहाँ पे दो ही आदमी के बीच बात की जा रही है, मतलब क्या, कंपैरेटिव डिग्री है। दोनों पार्ट में कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। ये वाला पार्ट तो मोर करेजियस तो सही है, बट यहाँ पे क्लेवरेस्ट ना हो करके क्या हो जाना चाहिए, क्लेवरर, CLEAVERER। ठीक है, तो यहाँ वाला पार्ट, ये तो स्टार्टिंग सेंटेंस में ही यहाँ पे एरर था। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि दिस इज माई वर्क एट द ऑफिस फॉर आई एम गोइंग ऑन लीव फॉर द नेक्स्ट वीक वाइल वेडिंग ऑफ माई सिस्टर अराउंड द कॉर्नर द प्रिपरेशन इज in full swing. I need to take care of few things, the decors of the venue and the guest lodging. कह रहे हैं यहाँ पे इसका थीम क्या है, इसका क्रक्स जान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसलिए मैं क्या लीव पे जा रहा हूँ, किसी आदमी के बारे में बात किया जा रहा है। विथ वेडिंग ऑफ माई सिस्टर अराउंड द कॉर्नर, मेरी जो सिस्टर की जो वेडिंग है बहुत ही नज़दीक है, पास में है, तो प्रिपरेशन पूरी फुल है। तो बहुत सारी चीज़ों का हमको क्या, कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये सारी बातें करिए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे होता है वर्क। वर्क यहाँ पे क्या, किस तरह यूज हो रहा है, ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह यहाँ पे वर्क यूज हुआ है। इसलिए यहाँ पे वर्क एक्चुअली दो तरह से यूज होता है। वर्क का यूज एक नाउन की तरह भी होता है, एक वर्क का यूज वर्ब की तरह भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या, नाउन की तरह यूज हुआ है। और जब भी नाउन की तरह यूज होगा तो ये क्या होता है, इसको माना जाता है कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल होता है। जब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ मेनी नहीं लगता है, वहाँ पे क्या लगता है, मच लगता है। तो डेट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, मच वर्क। ठीक है, एक एक्सेप्शन एक तरह से बोल सकते हैं, जॉब। जॉब जो होता है ये हमेशा क्या होता है, एक काउंटेबल नाउन होता है। वर्क और जॉब में फ़र्क है, बट जॉब को यहाँ पे क्या किया जाता है, काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया जाता है। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं।
इसमें दिया गया है लिटिल एफर्ट्स ऑन योर पार्ट कैन इनेबल हिम टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट ओवर असीज। यहाँ पे ऑब्वियसली सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है कि एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। लिटिल एफर्ट ऑन योर पार्ट कैन इनेबल, सक्षम बना सकता है उसको, टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है कि उसका कुछ प्रयास, जो भी उसमें एफर्ट्स डाल रहा है, हो सकता है कि उससे कुछ सक्षम बना दे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना। तो ये टोटली क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो एक वर्ड होता है लिटिल, लिटिल होता है और एक अलिटिल होता है। लिटिल का मतलब होता है बहुत ही ना के बराबर चांस, हार्डली। अगर किसी चीज के बारे में लिटिल का केवल यूज किया गया है, मतलब हार्डली एनी, मतलब बहुत ही मुश्किल, ना के बराबर। अगर ना के बराबर इफेक्ट करेगा तो फिर उसका इनेबल हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या, एक थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बात करना पड़ेगा। और लिटिल क्या होता है, उसमें थोड़ी बहुत तो पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ थोड़ा थोड़ा। तो अ लिटिल एफर्ट मतलब कुछ एफर्ट्स हैं जिसके वजह से वो क्या, जो भी वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो उसको लॉन्च करने में सक्षम बना सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक पॉजिटिव वर्ड की ज़रूरत थी, पॉजिटिव सेंस की ज़रूरत थी। लिटिल जनरली नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। लिटिल का जो जनरली यूज होता है नेगेटिव सेंस में होता है। अ लिटिल लगता है मतलब क्या, इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी रिप्रेजेंट होती है, डेट्स वाई यहाँ पे लिटिल ना हो करके अ लिटिल हो। आगे मूव करते हैं। करें कि ये भी कॉमन एरर का है। दिस इज द लेटर अबाउट व्हाट द लेक्चरर इज स्पीकिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द लेटर अबाउट व्हाट। यहाँ पे सेंस क्या हो रहा है कि यह वही लेटर है जिसके बारे में लेक्चरर स्पीक कर रहा है या फिर बात कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। इट इज सपोज टू बी हाईली आर्कन। आर्कन कहने का मतलब क्या होता है, ये बहुत कम लोगों को जानकारी हो। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं और उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे के लिए एक वर्ड एक होता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्कन बोलते हैं। तो यह वही लेटर है जिसके बारे में लेक्चरर ने बात की है या फिर बात कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसके बारे में, तो वाट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन वाट है उसको चेंज करने की जरूरत है। यह वही लेटर है जिसके बारे में, तो वाट ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, विच होना चाहिए। यही यहाँ पे क्या है, एरर है। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। ये एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा, इसमें क्या है, एक कोई वर्ड दे दिया गया, एमेलियोरेट वर्ड दे दिया गया है। इसके बेसिस पे यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हुए गए हैं। इसमें से ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से वर्ड में विच इफ वर्ड इज, यहाँ पे देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, इज ए वर्ड फॉलोड बाय 3 सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ द वर्ड, आइडेंटिफाई द सेंटेंस द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, चूज ऑप्शंस नॉट अबव। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन सा, किस सेंटेंस में इस एमेलियोरेट का वर्ड सही से यूज किया गया है, अप्रोप्रिएटली यूज किया गया है। देखिए, देयर आर सेवरल बायोलॉजिकल प्लॉसिबल रीजंस व्हाई जिंक में हेल्प एमेलियोरेट द सिस्टम ऑफ द कॉमन कोल्ड। यहाँ पे सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है। एमेलियोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेटर बनाना, कोई भी चीज़ सिचुएशन है उसको बेटर बनाने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं टू मेक समथिंग बेटर, या टू मेक बेटर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करना को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एमेलियोरेट बोलते हैं। कोई भी सिचुएशन खराब है या फिर उसको और बेहतर करने की कोशिश करें, एमेलियोरेट विल बी द परफेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे क्या बोला रहा है, देयर आर सेवरल बायोलॉजिकली प्लॉसिबल, बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजन हैं कि जिंक के बारे में बात किया जा रहा है। जिंक में हेल्प टू एमेलियोरेट, ये सुधार सकता है सिम्टम ऑफ द कॉमन कोल्ड। जो भी एक कॉमन कोल्ड है, सर्दी वगैरह लग जाती है तो उसके उसके सिम्टम में जो भी एक सुधार ला सकता है। तो ये जिंक के बारे में अक्सर बहुत सारे कारण दिए जाते हैं कि ये कॉमन कोल्ड में उसके सिम्टम को बेहतर बना सकता है, मतलब उसमें थोड़ा सा अच्छा, जो भी एक कॉमन कोल्ड है उसको सुधार ला सकता है। तो यहाँ पे जो एमेलियोरेट है ये क्या है, पहला सेंटेंस में तो इसका करेक्ट यूज है। द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू लीव द एंडामिन्स अलोन while doing what is possible to ameliorate the conditions। यहाँ पे स्पष्ट, यहाँ पे कंडीशन की बात बोली जा रही है। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डूइंग व्हाट इज पॉसिबल टू एमेलियोरेट द कंडीशन, जो भी कंडीशन है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे पॉलिसी गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एमेलियोरेट का मतलब इसका यूजेज क्या है, करेक्ट है।
कह रहा कि सैडली द सिचुएशन डिड एमेलियोरेट ड्यूरिंग द 7 ईयर वार। यहाँ पे वार की बात की जा रही है। वार की बात की मतलब ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सैडली, बहुत ही सैड रूप से बोला जा सकता है कि जो सिचुएशन है डिड एमेलियोरेट, मतलब सिचुएशन में सुधार हुआ 7 ईयर वार के दौरान, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई एक नेगेटिव वर्ड आना चाहिए था, जबकि ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, सुधार करना, बट यहाँ पे कुछ सेंस आ रहा है, थीम इसका ये आ रहा है कि कुछ नेगेटिव होगा, ठीक है, सिचुएशन बिगड़ गया, फिर पहले ही वर्ड सैडली यूज कर दिया, मतलब क्या है, नेगेटिव सेंस देगा, बट ये तो पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब इस सेंटेंस में इस एमेलियोरेट का यूज गलत है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट यूजेस। आगे मूव करते हैं। कह रहा कि रिक्यूपरेट, रिक्यूपरेट कहने का मतलब होता है किसी चीज़ से रिकवर करना, खास करके कोई आपको बीमारी है उससे आप कितना जल्दी रिकवर करते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्यूपरेट बोलते हैं। कह रहा कि दिस में योर बॉडी कैन रिक्यूपरेट आफ्टर वर्किंग हार्ड। कह रहा कि दिस वे इस तरीक़ा से योर बॉडी कैन रिक्यूपरेट आफ्टर वर्किंग हार्ड। ये ऑब्वियसली सही जा रहा है कि कुछ ऐसा तरीका बता रहा है जिसके वजह से आपका बॉडी क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है आफ्टर हार्ड वर्क। कोई एक ऐसा तरीका बता रहा है कि कोई हार्ड वर्क करने से आपका बॉडी जल्दी से रिकवर कर सकता है, तो ये इसमें क्या है, करेक्ट यूजेज है। द लैक ऑफ स्लीप कैन ऑल्सो हैव ए डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन द बॉडीज एबिलिटी टू रिकूपरेट फ्रॉम एक्सरसाइज, इंजरी, सर्जरी और इलनेस। यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग स्लीप में कमी, मतलब सोने में अगर कमी होती है तो क्या कर सकता है, कैसा इफेक्ट डाल सकता है, डिलेटेरियस मतलब खराब इफेक्ट डाल सकता है ऑन द बॉडीज एबिलिटी, जो बॉडी की जो क्षमता है उस पर, टू रिकूपरेट फ्रॉम एक्सरसाइज, जो हम लोग एक्सरसाइज से हम लोग अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। कुछ इंजरी हो गया उससे आदमी रिकवर होता है, सर्जरी से, या फिर कोई इस तरह की बीमारी है जिससे आदमी रिकूपरेट करता है, उसका रिकवर करता है, तो ये क्या कर सकता है, जो सोने की जो कमी है, सोने में अच्छा पूरी तरह से परफेक्ट नींद नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकता है, हमारे बॉडी पे काफ़ी डेंजरस या फिर डिलीटोरियस इफेक्ट डाल सकता है। तो यहाँ पे क्या रिकवर करने के सेंस से ही यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसलिए सेकंड पार्ट में भी, सेकंड सेंटेंस में भी इसका यूजेज सही है। थर्ड में देखते हैं, हर हेल्थ बिगन टू रिकूपरेट सीरियसली टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1826 एंड ही डाइड एट द साउथ बैंक ऑफ 17। यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से नेगेटिव सेंस दे रहा है, डाइड। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिससे आप पूरी तरह से थीम समझ सकते हो कि आप पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं या फिर नेगेटिव सेंस दे रहा है। ये तो रिकूपरेट क्या है, वन सेकेंड, ये क्या है, एक तरह से पॉजिटिव सेंटेंस है, आप रिकवर कर रहे हो। तो यहाँ पे बोला कि हिज हेल्थ बिगेन टू रिकूपरेट, अगर हेल्थ में सुधार होता तो टू डेथ, उसकी मृत्यु तो होती ही नहीं। तो इसलिए यहाँ ये इसका कंटेक्चुअली मीनिंग यहाँ पे गलत है, मतलब इस वर्ड का इस सेंटेंस में यूजेस गलत है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं। ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, मतलब 3 सेंटेंस दिए हो गए हैं, इस 5 ऑप्शंस में हम लोग क्या क्या करना है, एक ही वर्ड ऐसा सेलेक्ट करना है जो तीनों में फिट आ जाए, मतलब तीनों में कंटेक्चुअली इसका मीनिंग सही आ जाए। माई फ्रेंड इज अ डैश रीडर हु ऑलवेज हैज़ अ बुक इन हिज हैंड। तीनों सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। द डैश डायरेक्टर हैज़ मेड $million बाई द डायरेक्टिंग शॉर्ट मूवीज। इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो यहाँ पे देखते हैं, माई फ्रेंड इज एन डैश रीडर। डैश रीडर की बात देखते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ऑप्शन दिया गया है, एक्सपेडिएंट दिया गया है, फुगेटिव दिया है, टेंटेटिव दिया है, इनवेटरेट दिया है और ट्रांजिएंट दिया हुआ है। इनवेटरेट कहने का मतलब क्या होता है, इनवेटरेट कहने का मतलब होता है और कोई भी एक ऐसा हैबिट जो आपका बहुत लंबे समय तक चल रहा हो, ठीक है ना, एक ऐसा हैबिट जो आपकी ऐसी आदत बन गई है जो लंबे समय तक वही फॉलो करते रहेंगे आप, उसी को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्टेरेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, ये जो रीडर है, कह रहा है कि इनवर्टेरेट रीडर हु ऑलवेज हैज अ बुक इन हैंड, मतलब वो पढ़ने का काफ़ी शौकीन है, हमेशा उसके हाथों में क्या रहता है, बुक्स रहती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्टेरेट हो जाएगा। द इनवेटरेट डायरेक्टर्स हैज मेड $millions बाई डायरेक्टिंग शॉर्ट मूवी।
इनवेटरेट कहने का मतलब कुछ ऐसी हैबिट है, कुछ पॉजिटिव साइड हैबिट है जिसकी वजह से वो बहुत सारी शॉर्ट मूवी बना करके पैसे कमा रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर। मैंने इन्वेटरेट स्मोकर, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इन्वेटरेट स्मोकर मतलब उसकी लत लग चुकी है और वो काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगा, तो इसलिए इन्वेटरेट बोलते हैं। ट्रांजिएंट कहने का मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही कम पीरियड के लिए, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको क्या टेम्प्रोरी हम लोग बोल सकते हैं, इसको टेम्प्रोरी बोला जा सकता है, ठीक है। फ्यूगेटिव का कहने का मतलब होता है, फ्यूगेटिव कहने का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कहीं से भाग जाए, या फिर इसको हिंदी में का भगोड़ा टाइप बोलते हैं। अ पर्सन हु इज रनिंग इज लाइक ई एस्केप, कहीं से किसी जेल से कहीं से किसी से छूट के भाग गया, उसको फ्यूगेटिव बोला जाता है। टेंटेटिव मतलब क्या होता है, जो चीज़ फिक्स ना हो, उसमें कुछ चेंजेस ला सके। कोई एग्जाम्स के डेट आते हैं, लिखा रहता है टेंटेटिव डेट्स, मतलब उसमें चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो टेंटेटिव होता है। आगे मूव करते हैं, करें कि दे लुक लाइक अ टीम टोटली डैश ऑफ कॉन्फिडेंस। दे लुक लाइक, वो दिखते हैं किसके जैसे, एक ऐसे टीम के जैसे दिखते हैं, टोटली डैश ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, द प्लांट डाइड बिकॉज इट वॉज डैश ऑफ वाटर एंड सन। यहाँ पे तो बिल्कुल नेगेटिव सेंस जा रहा है कि प्लांट जो था वो डेड हो गया पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर मात्रा में क्या नहीं मिला, वाटर नहीं मिला होगा, सनलाइट नहीं मिला होगा। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ नेगेटिव सेंस आ जाए। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है, इसको रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला है बेरेफ्ड, और फ्रॉड है, प्रिविलेज्ड है, रिप्लीट है, और थ्रॉन्गिंग है। इसका मतलब क्या होता है, बेरेफ्ड कहने का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, कम्प्लीटली लैकिंग समथिंग। कोई चीज़ एक तरह से नॉर्मल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं लैक, किसी चीज़ की कमी। तो कंप्लीट यहाँ पे सेंस यही दे रहा है कि द प्लांट डाइड बिकॉज इट वॉज लैक ऑफ वाटर एंड सनलाइट। वाटर और सनलाइट के वजह से, कमी की वजह से वो प्लांट डेड हो गया। और भी सेंटेंस में चेक कर लेते हैं, द बाइक एक्सीडेंट आफ्टर हर लैक ऑफ एबिलिटी टू मूव बिकॉज ऑफ लेग इंजरी। उसका क्या हो गया, बाइक एक्सीडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी लेग में इंजरी थी और उसको मूव करने की जो एबिलिटी थी उसमें क्या हो गई थी, कमी आ गई थी। सही से वो मूव नहीं कर पा रहा था, मूव करने में असक्षम था, उसकी कमी थी, इसके वजह से बाइक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस में, दे लुक लाइक अ टीम टोटली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बेरेफ्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस। मतलब वे ऐसी टीम की तरह दिखते हैं जिसमें क्या कॉन्फिडेंस की पूरी तरह से कमी है। तो यहाँ पे वाला ऑप्शन सही होगा। फ्रॉड कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आप, कोई तनाव से आप ग्रसित हैं, कॉजिंग और अफेक्टेड बाई एनजाइटी और स्ट्रेस लाइक ऑफ थिंग्स। तो एक तरह से आप पूरी तरह से स्ट्रेस में हो तो उसको फ्रॉड बोला जाता है। प्रिविलेज कहने का मतलब किसी को कुछ खास बेनिफिट्स मिलता है, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों को, या फिर कुछ वीआईपीज लोग होते हैं तो उनको कुछ एक अलग जो सारे लोगों को नहीं मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा पर्पस के लिए प्रिविलेज्ड होता है, थोड़ा सा उन लोग अलग से एडवांटेज मिलता है, उसको प्रिविलेज बोलते हैं। रिप्लीट मतलब होता है भरा हुआ, कोई भी चीज़, कोई भी बुक के मान लेते हैं, कोई एक टॉपिक से ले हिस्ट्री का पूरा भरा हुआ है, इकोनॉमिक्स का भरा हुआ है, तो कोई भी चीज़ एक पार्टिकुलर थिंग्स से पूरी तरह से भरी हुई है उसको रिप्लीट बोलते हैं। थ्रॉन्गिंग कहने का मतलब एक होता है ना, कहीं एक बोल सकते हैं कि एक कहीं भीड़ लग गया हो या फिर भीड़ जानबूझ करके लगाना, उसको थ्रॉन्गिंग बोलते हैं। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। करें कि द ट्रिकस्टर्स प्लान्स वाज टू डैश विथ ऑल ऑफ द मिलेनियंस वैल्यूएबल पेंटिंग एंड ज्वेल्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव सेंस आ रहा है। दूसरा सेंटेंस पढ़ के देखते हैं, है कि मिस्टर मालिया वाज कॉट एट द एयरपोर्ट बिफोर ही कुड डैश विथ कंपनीज प्रॉफिट। यहाँ पे कुछ भागने के सेंस में आ रहा है कि उनको एयरपोर्ट पर क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया, और पकड़े गए थे। बिफोर ही कुड, भागने से पहले क्या उनको पकड़ लिया गया, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है। इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रोसिक्यूशंस टेररिस्ट डिसाइडेड टू डैश टू अनदर सिटी। यहाँ पे ये वाला सेंटेंस काफ़ी इजी है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रोसिक्यूशंस, अपने आरोप से बचने के लिए, प्रोसिक्यूशंस मतलब क्या होता है, आरोप से बचने के लिए टेररिस्ट जो था डिसाइडेड, निर्णय कर लिया, टू डैश। अब डैश देखते हैं, भागने का निर्णय कर लिया, अनदर कंट्री में भागने का निर्णय कर लिया। यहाँ पे अबाइड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पालन करना, वो तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। ड्वेल मतलब क्या होता है, एक रहने के सेंस में आता है, निवास को बोलते हैं, हैबिटेट को बोलते हैं। एब्सकॉन्ड मतलब होता है यही, एब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार हो जाना,
तो सेंस कम्प्लीटली सेंस यहाँ पे जा रहा है, तीनों में यही परफेक्ट बैठेगा। द ट्रिकरस प्लान वाज टू एब्सकॉन्ड विथ ऑल द मिलेनियर्स वैल्यूएबल पेंटिंग्स हैं। जो ट्रिकरस थे, जो भी एक थिप बोल सकते हैं या फिर जो चीटिंग करने वाले लोग होते हैं, वो उनका प्लान क्या था कि सारे जो कीमती पेंटिंग्स हैं, जो जेवल्स हैं, जो ज्वेलरीज हैं, उनको क्या कर दिया जाए, लेकर के भाग जाया जाए। ये उन लोगों का यही प्लान था। इसमें आ रहा है परफेक्टली। मिस्टर माल्या वाज कॉट एट द एयरपोर्ट बिफोर ही कुड एब्सकॉन्ड विथ द कंपनीज प्रॉफिट। कंपनी की प्रॉफिट के साथ भागे तब तक कि उनको एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया। यहाँ पे भी परफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। लिंगन करने का मतलब क्या होता है, किसी जगह पर आप बहुत लंबे समय तक रह रहे हो तो उसको आप लिंगर बोलते हैं। टैरी कहने का मतलब, इसका भी कहीं आप इंटेंसली कहीं किसी पूरी प्लेस पे जा रहे हो और एक इरादा, आपका इंटेंशन है कितना दिन रहना है, बट उससे आप ज़्यादा दिन तक रह रहे हो, तो इरादे से अधिक समय तक रहने को हम लोग क्या बोलते हैं, टैरी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एब्सकॉन्ड मतलब फरार हो जाना, भाग जाना। करें यहाँ पे, द पेरेंट्स शोएड रिमार्केबल डैश टुवर्ड्स देयर डेफिएंट एंड अनरूली डॉटर्स। करें यहाँ पे, जो पेरेंट्स थे शोएड दिखाया, रिमार्केबल डैश टुवर्ड्स डेफिएंट। डेफिएंट कहने का मतलब वैसा इंसान जो किसी रूल को फॉलो नहीं करता है, किसी बात को नहीं मानता है। अनरूली, रूल है अनरूली, उनकी कोई बेटी होगी, डॉटर होगी, जो कि उनकी बात बिल्कुल नहीं मानती होगी पूरी तरह से, जो भी रूल्स होगा घर का वो बिल्कुल फॉलो नहीं करती होगी। तो यही लिखा हुआ है, शोएड एट रिमार्केबल। और भी दूसरा सेंटेंस देखते हैं, एज अ courtesy the wounded soldier was awarded dash on the repayment of his loan. The railway police showed dash when he let the young thief off with a warning. अब यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। रिप्राइजल यहाँ पे दिया, रिप्राइजल कहने का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट। इसका मतलब होता है पनिशमेंट। इसका मतलब होता है पनिशमेंट बोल सकते हैं। रिकाल्सिट्रेंट मतलब होता है कोई आप एक तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, रेफर कर रहे हो आप एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, रिकाल्सिट्रेंट बोल सकते हैं। डेफिएंस, डेफिएंस कहने का मतलब क्या हो गया कि आप किसी की आदत को, किसी भी रूल है या किसी की आदत की कोई भी आपका बात नहीं मान रहे हो। फॉरबियरेंस मतलब होता है सहनशीलता, ठीक है, सहनशीलता, या फिर क्या बोल सकते हैं, किसी के प्रति एक सिंपैथी दिखाना, तो वो भी फॉरबियरेंस के तहत आता है, टू शो समथिंग सिंपैथी टू समबडी। वेंजेरेंस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरह से बदले की भावना, किसी को आप बदला ले रहे हो उसको बोलते हैं वेंजेरेंस। तो यहाँ पे क्या शूट कर रहा है, द रेलवे पुलिस, इससे काफ़ी ईजी हो जाएगा, द रेलवे पुलिस शोएड फॉरबियरेंस, यहाँ पे हो जाएगा। फॉरबियरेंस मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी के लिए सिंपैथी दिखाना, ठीक है। When he let the young thief off with the warning, मतलब जो पुलिस, रेलवे की जो पुलिस थी, कोई यंग थीप था, उसको क्या वार्निंग दे करके छोड़ दिया। कोई कुछ किया होगा, फिर उसको क्या कर दिया, वार्निंग दे करके छोड़ दिया गया। मतलब क्या, एक तरह से उसके लिए एक सिंपैथी दिखाया जा रहा, सहानुभूति दिखाया जा रहा, उसको वार्निंग दे करके छोड़ दिया रहा, मतलब फॉरबियरेंस यहाँ पे होगा। पहले वाले वर्ड में देखते हैं, पेरेंट्स शोएड अ रिमार्केबल फॉरबियरेंस टुवर्ड्स द देयर डेफिएंट अनरूली डॉटर। तो जो भी उनके डॉटर हैं डेफिएंट है, किसी का बात नहीं मानिए, फिर भी उसके प्रति क्या एक लोग सहानुभूति दिखाएं। एज द कॉर्टेसी वुंडेड सोल्जर, जो एक जख्मी सोल्जर थे, सैनिक थे, वाज अवार्डेड, उनको अवार्ड दिया गया, फिर या उनको छूट दिया गया, ऑन द रीपेमेंट ऑफ हिज लोन, उनका जो लोन था उनमें रीपेमेंट को लेकर के थोड़ा सा उनमें एक तरह से सिंपैथी दिया गया, फॉरबियरेंस दिया गया, क्योंकि वो वुंडेड है, जख्मी है, तो थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन दे दिया गया। तो फॉरबियरेंस इन तीनों वर्ड में परफेक्ट आएगा। आगे बोला जा रहा है, इसमें क्या करना है, एक जो बोल्ड लेटर में वर्ड दिया गया है इसको रिप्लेस करना है। हो सकता है कि इसका रिप्लेसमेंट करके यहाँ पे कोई परफेक्ट वर्ड ढूंढना है। हालांकि साइकोलॉजिकल असेसमेंट कंसिडर्ड सेवरल की एरियाज related to psychological, biological and social functioning and the availability of supports। यहाँ पे आर्टिकुलेशन क्या होगा, आर्टिकुलेशन कहने का मतलब किसी भी चीज़ को आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो ओरली या फिर रिटन फॉर्म में। वेंटिलेशन कहने का मतलब क्या होता है, वेंटिलेशन आपका हो गया एक पब्लिक डिस्कशन हो गया, चाहे किसी ओपिनियन को लेकर के आप उसका एग्जामिनेशन कर रहे हो या फिर कोई इशू है या फिर कंप्लेंट कर रहे हो, उस पर कुछ एग्जामिन चल रहा है,
तो और पब्लिक डिस्कशंस को लेकर के। तो यहाँ पे क्या बोला है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट कंसीडर सेवरल की एरिया। यहाँ पे असेसमेंट ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक तरह से देखिए डिक्लेरेशन तो बिल्कुल, इवैल्यूएशन होना चाहिए। किसी चीज़ को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि साइकोलॉजिकल को क्या इवैल्यूएशन को कंसिडर करना चाहिए, उसको विचार में लाना चाहिए, और जो भी इसका इससे रिलेटेड जो की एरियाज हैं उस पर डिस्कशन होना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। तो इसके वजह से असेसमेंट की वजह से क्या होना चाहिए, इसके जगह पे एक इवैल्यूएशन होना चाहिए। आगे मूव करते हैं, करें कि आवर न्यू टीचर लुक्ड रेस्टलेस एंड अनकंफर्टेबल, नोबडी वाज अवेयर ऑफ द इशू। अब यहाँ पे कुछ इडियम्स दिए गए हैं, या फिर कुछ इडियम और कुछ फ्रेजल वर्ब टाइप दिए गए हैं, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे देखना है कि क्या हो सकता है इस जगह पे। तो सेंस यहाँ पे क्या बन रहा है, आवर न्यू टीचर लुक्ड रेस्टलेस एंड अनकंफर्टेबल। ये क्या है, पूरी तरह से मतलब रेस्टलेस बेचैन है या फिर अनकंफर्टेबल है, वो राहत में नहीं है। तो यहाँ पे क्या सेंस हो रहा है, लुक लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, ये बिल्कुल परफेक्ट है। लुक लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब जैसे जल के बाहर, वाटर के बाहर मछली आ जाती है, तड़पने लगती है, पूरा अनकंफर्टेबल स्टेट में आ जाती है, तो उसका सेंस यही मान रहा है। लुक लाइक ए लाइव वायर, लाइव वायर कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी आदमी बहुत एनर्जेटिक है बट वोलाटाइल है, ठीक है। एन एनर्जेटिक पर्सन, एनर्जेटिक एंड वोलाटाइल पर्सन जिसको बोलते हैं। वोलाटाइल कहने का मतलब क्या, चेंज होने वाला, ठीक है, वोलाटाइल पर्सन, चेंज होने वाला। ग्रीन हॉर्स क्या होता है, ग्रीन हॉर्स किसको बोलते हैं, लुक लाइक ए ग्रीन हॉर्स कहते हैं इनएक्सपीरियंस पर्सन, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जिसको किसी खास पार्टिकुलर फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को क्या बोलते हैं, ग्रीन हॉर्स बोलते हैं, ठीक है। एक है स्टैल्किंग हॉर्स। स्टैल्किंग हॉर्स कहने का मतलब क्या होता है ना, किसी के दूसरे कंडन में काम करना। कठपुतली, कठपुतली जिसको बोला जाता है, इसको ये हो जाएगा। डैम्प स्कोप कहने का मतलब होता है ना, कोई आप किसी चीज़ की बहुत बड़ी नाम है बट वहाँ पे आप जाओ तो बिल्कुल ही उस उम्मीद से बिल्कुल ही नीचे है, वो होता है ना ऊंची दुकान फीकी पकवान वाला मैटर, तो इसको बोलते हैं डैम स्कोप, ठीक है। आगे मूव करते हैं, अगला है, इसमें कुछ कुछ वर्ड दिए गए हैं जो सही प्लेस पे नहीं, उसको रिप्लेस करके सही जगह पे यहाँ पे देना है। करें कि लास्ट स्पेंड, ठीक है, ये ज़्यादातर आप सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से, या फिर रीडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं तो वी कैन डू बेटर इन दैट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। यहाँ पे दिया है लास्ट स्पेंड, वी डिसाइडेड टू बीच, बिल्कुल ऑकवर्ड लग रहा है। अगर यहाँ पे देखते हैं लास्ट समर, अगर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, यानी ई वाले पार्ट को यहाँ पे लाते हैं, लास्ट समर वी डिसाइडेड, पिछले गर्मी के दिनों में, पिछले ग्रीष्म ऋतु में हम लोगों ने क्या किया था, डिसाइड किया था, निर्णय किया था, टू डैश। तो यहाँ पे क्या होना, टू, अब यहाँ पे स्पेंड, इसको यहाँ पे लाते हैं, लास्ट समर वी डिसाइडेड टू स्पेंड, हम लोग पिछले ग्रीष्म ऋतु में हम लोग क्या किए थे, निर्णय किए थे स्पेंड करना, बिताना, आवर वैकेशन, हमारे लोगों की जो छुट्टी थी, एट द हॉट, यहाँ पे क्या हो सकता है, एट द माउंटेन्स होगा, बिकॉज द वेदर वॉज वेरी हॉट, यानी डी को यहाँ पे रिप्लेस करना है और सी वाले पार्ट को यहाँ पे रिप्लेस करना है। यानी कहने का मतलब पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, लास्ट समर वी डिसाइडेड टू स्पेंड आवर वैकेशन एट द माउंटेन्स बिकॉज द वेदर वॉज वेरी हॉट इन द माउंटेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो देखते हैं, ई है, ए है, ठीक है, बी सी डी दिया हुआ है और बी डी सी दिया हुआ है। तो लास्ट समर वी डिसाइडेड टू स्पेंड, यानी यहाँ तक तो ठीक है, ई और ए हो जाएगा, और वैकेशन एट हॉट बिकॉज द वेदर वाज वेरी माउंटेन्स, नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे माउंटेन्स हो जाना चाहिए, यहाँ पे हॉट हो जाना चाहिए, ऑलराइट। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, स्पेसिफिक कैन बी डिफाइंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेसिफिक कैन बी डिफाइंड, बिल्कुल ऑकवर्ड सा लग रहा है। यहाँ पे क्या हो सकता है, एजुकेशन कैन बी डिफाइंड, एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द स्पेसिफिक, तो पहले बी आएगा उसके बाद ए आएगा। और देख लेते हैं यहाँ पे,
specific can be defined as teaching and learning skill. Education can be defined as the, क्या हो सकता है, टीचिंग एंड लर्निंग स्पेसिफिक स्किल. अच्छा, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सबसे पहले क्या होगा, एजुकेशन. एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज टीचिंग. यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या आएगा, टीचिंग एंड लर्निंग स्पेसिफिक, यहाँ पे आ जाएगा लर्निंग एंड स्पेसिफिक स्किल्स एंड द नॉलेज ऑफ इम्पार्टिंग जजमेंट एंड. तो पहले क्या आना चाहिए, बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए. तो यही एक ऑप्शन ही है जो कि सही हो जाएगा. ऑलराइट, हम लोग 3 से भी जा सकते हैं, चूँकि ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है, तो एक ही ऑप्शन है जो कि हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं. तो टोटल सेंटेंस क्या हो जाएगा, एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स एंड इम्पोर्टिंग ऑफ नॉलेज, जजमेंट एंड विजडम. आगे मूव करते हैं. क्या रहा है, सीमावाज कंसेप्शन. यहाँ पे डी पार्ट दिया गया, इसको भी इंटरचेंज करने की जरूरत है. सीमावाज क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सीमावाज इम्बार्क्ड फॉर द पेन. इम्बार्क कहने का मतलब क्या होता है, किसी पे आप एक झेलने के लिए तैयार होना. सीमावाज इम्बार्क फॉर पेन सिंस द टाइम ऑफ कंसेप्शन, ऑल बिकॉज शी वुड बी हिच्ड टू ए मैन वेयर प्रोफेसाइज टू बी ग्रेट. यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, इम्बार्क्ड यहाँ पे होना चाहिए कि सीमा को क्या किया गया था, एक तरह से दर्द का झेलने का वो बना दिया गया था. सिंस द टाइम ऑफ हर कंसेप्शन, उसका जो भी कंसेप्शन था उसके रिगार्डिंग. ऑल बिकॉज, क्योंकि सी वुड बी हिस्ड. हिस्ड कहने का मतलब क्या होता है, मैरिड. हिस्ड कहने का मतलब क्या होता है, मैरिड. ठीक है, टू अ मैन, उस व्यक्ति से शादी करने का. हु वाज प्रोफेस्ड. प्रोफेस्ड कहने का मतलब होता है एक तरह से जो भविष्यवाणी करता है, आगे की चीज़ों को, भविष्य के बारे में जो कुछ बता देता है उसको प्रोफेस्ड बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करने की क्या जरूरत है, पहले क्या आ जाएगा, बी, उसके बाद ए, बी ए सी डी. ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा. ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.